अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और सभी अपनी फैमिलीज़ के साथ बेहद खुश होंगे। चलिए जी, आज की हम लोग रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं पोटैटो राइस। कुछ लोग इसको आलू पुलाव भी बोलते हैं। तो चलिए जी, हम लोग रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं 1 गिलास चावल बनाऊंगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने पैन ले लिया, उसके अंदर शामिल कर लिया है 1 पव्वा कुकिंग ऑयल का। और उसके बाद हम लोग इसमें शामिल कर देंगे साबित गरम मसाले। जैसे ही तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, हम लोगों ने ये मसाले इसमें शामिल कर देने हैं, जिसमें है कड़ी पत्ता, ज़ीरा और थोड़ी सी काली मिर्चें। जब ज़ीरे का कलर हमारे पास थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, हम लोगों ने इसमें शामिल कर देनी है 1 बड़े साइज़ की प्याज। अगर प्याज़ों का साइज़ छोटा है तो आप 2 भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने 1 बड़े साइज़ की प्याज का इस्तेमाल किया है। मैंने उसको नॉर्मली चॉप कर लिया और वो इसके अंदर शामिल कर दी। अब हम लोगों ने वेट करना है जब तक कि हमारे जो प्याज़ें हैं वो लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जी व्यूवर्स, यहाँ पे प्याज़ों का जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया है। अब हम लोगों ने इसमें शामिल कर देना है लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी हम लोगों ने अच्छे से हिला लेना है। उसके बाद हम लोगों ने शामिल कर देनी है 4 बड़े साइज़ की सब्ज़ मिर्चें, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। और फिर हम साथ ही साथ शामिल कर देंगे 1 बड़े साइज़ का टमाटर। इसको हम भून लेंगे और साथ ही साथ इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ घर के आम सादे से मसाले, जिसमें मैंने सबसे पहले शामिल किया है ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून मैंने शामिल किया है इसमें नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर और ½ टेबलस्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर। इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे से भून लेना है और जो है वो एक बेहतरीन से किस्म का मसाला तैयार कर लेना है हम लोगों ने। और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे आलू। जी व्यूवर्स, मसाला यहाँ पे तैयार हो चुका है। मैंने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल किया और बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला यहाँ पे बना लिया है। अब हम लोगों ने इसमें शामिल करने हैं आलू। मैंने यहाँ पे क्यूब फॉर्म में आलू जो हैं वो काट लिए थे। आप चाहें तो डिफरेंट शेप भी काट सकते हैं। कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि चिप्स फॉर्म में आलू काट लेते हैं, कुछ लोग राउंड भी काटते हैं। मैंने यहाँ क्यूब फॉर्म में काटे हैं। आपका जैसा दिल करे आप वैसे काट लें। यहाँ मैंने जो क्वांटिटी ली है आलूओं की वो है 4 मीडियम साइज़ के आलू। आलू ज़रा हमारे घर में ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, तो मैंने इसमें 4 आलू डाले हैं। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हाँ जी व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने आलू को गला लिया है। ये देखें, आलू अच्छे तरीके से गल चुका है। अब हम लोगों ने यहाँ 1 गिलास चावल लिया था, तो पानी हमेशा डबल जाता है। ठीक है, जितने गिलास चावल होते हैं पानी हमेशा उससे डबल जाता है। तो मैंने यहाँ पे 2 गिलास पानी डाल लिया है। और अब हम लोगों ने इंतज़ार करना है कि जैसे ही पानी उबलने लग जाएगा तो हम इसमें चावल डाल देंगे। हाफ़ आवर पहले ही मैंने चावल को अच्छे से धो के भिगो लिया था। मैं मिनिमम हाफ़ एन आवर तो चावल ज़रूर भिगोती हूँ और उसके बाद ही इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पर चावल हम लोग शामिल कर देंगे क्योंकि पानी जो है वो अच्छे से उबल चुका है। और इसमें अब मैं डालूँगी अपने 2 सीक्रेट इंग्रेडिएंट। उससे जो है वो चावलों का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत इन्हांस हो जाता है। और वो है सिरका और सोया सॉस। 1 टीस्पून हमने इन दोनों की शामिल कर देनी है चावलों में। यकीन मानिए चावल बहुत नरम बनता है लेकिन बहुत खिला खिला बनता है। आप एंड में फ़ाइनल लुक भी देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त चावल बने हैं। तो जैसे ही पानी सूखने लगेगा, थोड़ा बहुत पानी रहता होगा, उस टाइम पे हम लोगों ने सिरका और सोया सॉस डालना है। और जब पानी तकरीबन दम वाला हो जाएगा तो हम लोगों ने इसको लगा देना है दम। जी व्यूवर्स, यहाँ पे दम पूरा हो चुका है। मैंने लगाया था ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का दम। और चावल इंतहाई खिला खिला था, बहुत मज़ेदार था। ये देखें, बहुत ही अच्छी शक्ल थी इसकी। चलिए अब हम इसको डिश आउट करते हैं। जी व्यूवर्स, ये है हमारे चावलों की फ़ाइनल लुक। बहुत ही यमी बने थे, बहुत टेस्टी बने थे। सब घर वालों ने बहुत तारीफ़ की। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों के चावल कैसे बने। हम मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, एक नई रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में यूं ही याद रखिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। Nice.